हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी व्यापम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि सीजी पीईटी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट कोड आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर और भी आते रहेंगे चैनल पर, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए सबसे पहले पार्ट 1 फिजिक्स से क्वेश्चन देखेंगे। तो फिजिक्स देखेंगे, क्वेश्चन पहला है, एक धात्विक तार की लंबाई L1 है जब उसमें तनाव T1 तथा L2 है। जब तनाव T2 है, तार की अपनी लंबाई का मान होगा। यहाँ पर देख लेंगे, अंडर रूट में है, बाई में है, इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मॉडल आंसर चाहिए तो मुझे सिर्फ कमेंट कर सकते हैं आप, या तो फिर आपको नहीं चाहिए तो आप लोग वीडियो देखो और सॉल्यूशन खुद से करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। माना P तथा E फोटॉन के रेखीय संवेग तथा ऊर्जा को दर्शाते हैं। यदि तरंग दैर्घ्य को कम कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तार का तनाव प्रतिबल ब्रेकिंग स्ट्रेस निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 4, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है। देखिए, मेरे जो चैनल में है बहुत सारे लोग हिंदी में ही देखते हैं, तो मैं हिंदी में ही बनाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में भी बना दिया करो, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। m द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत तक जाने के लिए फेंकने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। m द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक, पृथ्वी की सतह से, हम देख रहे हैं पृथ्वी की सतह से, अब उसको ले जाना है अनंत तक। तो अनंत तक जाने के लिए और उसको फेंकने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा का मान होगा, जो सरफेस है वहाँ तक। समझ गए। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के ऊपर लगे प्लेटफॉर्म पर, देखो ऊपर गलत लिखा है, h ऊंचाई से, h का मतलब होगा ऊंचाई से, हाइट से, और द्रव्यमान के लिए m, ठीक है, के एक गेंद को गिराया जाता है। प्लेटफॉर्म x दूरी से विस्थापित हो जाता है। स्प्रिंग का बल नियतांक है। मैं आपको इसको 2 भाग में दिखा दूंगी, है ना। देखो ये है आपका, अब देखेंगे ऑप्शंस, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, धारा मापन के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर करंट। करंट किस में नापा जाता है, ठीक है, पूछा है क्वेश्चन। वोल्ट मीटर में नापते हैं, विभव मापी में नापते हैं, अमीटर में नापते हैं, या व्हीट स्टोन ब्रिज में। ऐसी और भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाएंगे, कौन कौन से उपकरण से किस चीज़ को नापा जाता है ना, ताप, दाब, ये सबको किन से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ए आयाम के सरल आवर्त गति से गतिमान कण द्वारा एक आवर्त काल में तय की गई दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक आदर्श एक परमाणविक गैस के 2 मोल के तापक्रम को 273 केल्विन से बढ़ाकर 373 केल्विन करने में आवश्यक ऊष्मा का परिमाण होगा जब उस पर किया गया कार्य 0 हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 3 संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः 1, 2, 3 माइक्रोफैराडे हैं। दूसरे तथा तीसरे संधारित्र परस्पर श्रेणीबद्ध है तथा पहला संधारित्र इसके समांतरबद्ध है। समझ गए, समांतरबद्ध और श्रेणीबद्ध, तो तीनों संधारित्रों की संयुक्त धारिता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रदर्शित चित्र में ब्लॉक ए बी तथा C के द्रव्यमान क्रमशः MA = 4 kg, MB = 2 kg तथा MC = 3 kg है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और भी आया है। ये क्वेश्चन CGPT 2000 आपका 23-24 में आया है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलायमान पुली का द्रव्यमान 1 kg है। ब्लॉक का A आवरण होगा, ये देख लो पहले, उसके बाद मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ, छोटा भी कर देती हूँ, है ना, एक साथ दिख जाए। दिखा अभी आप सभी को, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिट की चौड़ाई बराबर है एवं स्रोत दोनों स्लिट के समाहित रखा गया है। केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता IO है। यदि
एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो इस बिंदु पर तीव्रता होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लंबे सीधे तार में, अच्छा वो जो क्वेश्चन नंबर 13 था ना वो एल होगा, ठीक। लंबे सीधे तार में प्रवाहित धारा आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, आपको पढ़ के जाना है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, है ना, चुंबकीय गुण, बहुत सारे कुछ, ये तो फिजिक्स में है। फिर भी दो सरल दोलक एक साथ दोलन आरंभ करते हैं, ठीक है। टू सिंपल पेंडुलम्स, पेंडुलम जानते हो ना आप लोग, जितने समय में पहला दोलक 9 दोलन करता है तो उतने समय में दूसरा दोलक जो है 7 दोलन पूर्ण करता है सेम टाइम पे। तो दोनों दोलक की जो लंबाई का अनुपात है वो कितना होगा, वो पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है आया है 2024 में, मैं पहले बता दूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? यदि यकीन नहीं होता है तो चैनल पे जाओ और 2024 के क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है। 2023-24 के क्वेश्चन पेपर आप लोग चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे, थीटा झुकाव कोण के चिकने वेज पर m द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा गया है। पूरे निकाय को क्षैतिज दिशा में इस प्रकार त्वरित किया जाता है कि वेज के ऊपर ब्लॉक नहीं फिसलता। वेज द्वारा ब्लॉक पर लगाए गए बल का परिमाण है। एक क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 भी आया क्वेश्चन है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन निर्भर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन लास्ट ईयर बहुत हार्ड आया था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई पर विरामावस्था में एक कण स्थित है। इस कण को किस न्यूनतम वेग से फेंकने पर वह वापस नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, संधि ट्रांजिस्टर द्विध्रुवी कहलाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, किस लिए होता है? आप लोग अर्धचालक पढ़ के जाएंगे, समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, x अक्ष पर गति करते हुए कण की गति का समीकरण x = a + b sin ωt है। कण के सरल आवर्त गति का आयाम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, r त्रिज्या तथा साई, अच्छा ये रो है, ठीक है। रो घनत्व के एक ठोस गोले का अपने व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण है। माफ़ करिए मैं गलत से साई बोल दी थी, ठीक, रो है वो। क्वेश्चन नंबर 24, धातु का कार्यफलन HV0 है। इस धातु पर V आवृत्ति का प्रकाश आपतित है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी। ये किस तरह से होगा देख लेंगे। ऑप्शंस आपके पास ये रहे आपके लिए 7 करोड़ का सवाल। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांजिस्टर के प्रतीक पर बना तीर प्रदर्शित करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्यों, क्या के लिए प्रदर्शित करता है? जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो प्रतीक बना होता है, तीर होता है, वो किस लिए प्रदर्शित होता है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 26, m द्रव्यमान के कण को r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अभिकेंद्र बल, इसमें देखेंगे -k/r² के अधीन गति कराया जाता है, जहां k क्या है, नियतांक है, तो कण की कुल ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाता है, इससे आप लोग स्किप करके देखेंगे या 2x में देखेंगे, तो इससे अच्छा मैं ही खुद बता दूँ, क्वेश्चन ही देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, समान पदार्थ के छड़ों की लंबाई L तथा त्रिज्या R है। उनके सिरों को समान तापांतर पर रखा जाता है। निम्न में कौन सा छड़ प्रति सेकंड सर्वाधिक ऊष्मा संचरित करेगा? क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है यदि, ऑप्शंस आपके पास ये रहे, नीचे वाला भी दिखा रही हूँ, ठीक है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, कब होती है? आप ये पढ़ चुके हो, है ना, 11th में अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30, प्रदर्शित चित्र में एक गैसीय निकाय को चक्रीय प्रक्रिया में ले जाने में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण होगा। ये रहे आपके ऑप्शंस नीचे। क्वेश्चन नंबर 31, 500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 की दर से बढ़ रही है। कार का त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। m द्रव्यमान का एक कण, ठीक है,
m द्रव्यमान का एक कण है और r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, कौन से पथ पर? वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार गति करता है कि उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, कौन सा बल? अभिकेंद्र बल बोला है, ठीक है। बल AC समय के साथ AC इक्वल के स्क्वायर RT² 2 और जहाँ के क्या है? नियतांक के अनुसार परिवर्तित होता है। कण पर लगने वाले बल, ठीक है, फोर्स द्वारा प्रदत्त शक्ति का मान है। ऑप्शंस आपके रहे। क्वेश्चन नंबर 33, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस कण पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा, वेग की दिशा में लगेगा, वेग की विपरीत दिशा में, या उसके संभवत लंबवत या शून्य में, किधर लगेगा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, r त्रिज्या तथा प्रति एकांक लंबाई लैम्डा द्रव्यमान का एक समरूप वलय अपने अक्ष के परितः समरूप कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है, वलय के तनाव में वृद्धि होगी। देखो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस वीडियो को बनाने से, व्यू वही 10-15 ज़्यादा 16-17 व्यू आते हैं, फिर भी मैं कुछ स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है इसलिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ देख लिया करें, यदि आपकी हेल्प होती है तो। यदि कुछ और वीडियोस चाहिए चैनल पे तो फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही मैं छत्तीसगढ़ GS शाम को पढ़ाती थी लाइव क्लासेस पे, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं चाहिए, कुछ चाह रहे थे कि चाहिए, तो फिर मैं क्लोज़ कर दी थी, ठीक है। चलो इस टाइम तक बात करते करते इतने सारे क्वेश्चन निकल गए, तो आपको एक कान से सुनना भी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, एक्स किरण विक्षेपित होगी। क्वेश्चन नंबर 41, विस्पंद की घटना घटती है। ऑप्शन देख लेंगे, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, श्रेणी AC परिपथ का प्रतिरोध 4 ओम तथा प्रतिघात 3 ओम है, तो परिपथ जो है उसकी प्रतिबाधा होगी, ठीक है। ओम से क्वेश्चन आया है, इसको आप ओमेगा भी कह सकते हैं, है ना। देखो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा रो क्या होता है, पाई, साई, थीटा, और भी बहुत सारे हैं, डेल्टा, पाई, मैं कुछ छूट रहा है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेंगे आप लोग। सदिश से क्वेश्चन आया है, सदिश, अदिश, ये सब राशियाँ होती हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ यदि मेरे इससे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो देख लो, मजाक तो ना ही उड़ाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेंगे, 47 भी देख लेंगे। मुझे लिमिटेड टाइम के लिए रूम अवेलेबल हुआ है तो फटाफट करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, दर्शाए गए चित्र में नेटवर्क होता है, नेटवर्क नहीं होता, के बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। A और जो B है उसके बीच में जो प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध पूछा है, कितने ओम का होगा वो बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये रहे आपके सामने 10 करोड़ का सवाल, इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप लोग खुद ही देख लेंगे। और ये रहे आपके ऑप्शंस। चलो फाइनली हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। तो केमिस्ट्री पार्ट 2 है, निम्न अभिक्रिया है, ठीक है। निम्न अभिक्रिया की मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन -210, ठीक है, 210 kg पर मोल है। J से जूल हो जाएगा, ठीक है, केल्विन जूल में है, तो सेल विभव क्या होगा पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। इसमें निष्कर्षण से क्वेश्चन आया है, सिल्वर का डाई सिल्वर, सल्फोनेट, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे वाला। और क्वेश्चन नंबर 53 भी देख लेंगे आप लोग, ये परीक्षण वाला क्वेश्चन आया है। ये अधिशोषण, अवशोषण, ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये राउल्ट का नियम, फेहलिंग का नियम, फेहलिंग केनिजारो अभिक्रिया, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग पढ़ के जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेंगे, समूह विस्थापन नियम क्या है, निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, लिथियम, Li बोलते हैं, ठीक है, लिथियम को हवा में गर्म करने पर निम्न में से
कौन बनता है? ऑप्शन आपके पास नीचे है। क्या बनता है? लिथियम क्या बनता है? लिथियम डाइऑक्साइड बनता है, लिथियम ट्राई नाइट्रेट बनता है, क्या बनता है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, याद रखेंगे तनु पूछा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटनीय विघटन में कैथोड अभिक्रिया है। कैथोड एनोड पता है ना आपको क्या होता है, लेकिन इसमें कैथोड का पूछा है। परमाणुओं की निकटतम पैकिंग में क्या होता है? और मैं बता दूं इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा आपके इंटरनेट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आईटी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और अभी तो चेंज हो गया है, अभी पीईटी के अंतर्गत आप लोग ये सुनो, इसके साथ मैं बोल रही हूँ, ये देखो डी ब्रॉगली वगैरह पढ़ के जाओ। चलो बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में कौन अम्लीय, देखो अम्लीय नहीं लिख पा रहे हैं होशियार लोग। पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को रंगहीन नहीं करता, क्या पूछा है? रंगहीन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 63, बाएं से दाएं संक्रमण का क्रम sp2 sp2 sp sp है, ठीक है, ये संक्रमण है, बताना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 65, ये बहुलक जंतुओं की यकृत में संग्रहित रहता है, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन देखो बीच में डाल दिए। देखो टाइटेनियम अपने यौगिक में, क्वेश्चन नंबर 66, 1.73 bm चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। इतना टाइपिंग मिस्टेक है। इस यौगिक में टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 67, एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र C2H4O एवं अणुभार 88 ग्राम पर मोल है का अणु सूत्र निम्न में से होगा। ये ऑक्टेन से क्वेश्चन आया है, देखो जहाँ पर C8H18 रखा है, आपको पता होना चाहिए में, है ना। 3 लगा होगा तो उसमें ट्राई हो जाएगा, 4 होगा टेट्रा हो जाएगा, 5 लगा होगा अणु के साथ तो पेंटा हो जाएगा, ऐसे हेप्टा, ऑक्टा, नोनेन, डोकेन, ये सब पता होना चाहिए, डेकेन, है ना। क्वेश्चन नंबर 69, बोर मॉडल के आधार पर तीसरी कक्षा की त्रिज्या है। ये बोर का मॉडल आप लोग पढ़े हो ना। क्वेश्चन नंबर 70, सबसे अधिक ब्रेवे जालक की संख्या किस क्रिस्टल समुदाय में होती है। क्वेश्चन नंबर 71, कोहरा निम्न में से किस कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा, ठीक है, फॉग, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है वाला फॉग नहीं ना, ये कोहरा वाला है। ये देखो साम्यावस्था से क्वेश्चन आया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया चल रहा है, इस पे ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 73, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ के जाओ आप लोग, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं सभी पढ़ के जाओ। इसमें कैसा होता है, 50 मिनट बाद क्या पुनः होता है क्रिया, ये सब पढ़ के जाओ, मैं सीधा बता रही हूँ, ठीक है। डिग्री से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाना आप लोग। मैग्नीशियम 2+ आयन की जल जो योजन ऊर्जा किससे अधिक होती है, इनमें से किस में है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेंगे आप लोग। ये अभिक्रियाएं हैं, उसको क्रम में सेट को पहचानिए, इसमें क्या बनेगा, ठीक है। हाइड्रोब्रोमाइड का है, इसमें बना के वो आपके साथ रिएक्शन करवाना है, नीचे क्वेश्चन है देख लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 77, देखो समीकरण संतुलन करने तो आना ही चाहिए आपको, है ना। निम्न में से कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल है, इसमें पूछा है दुर्बल अम्ल है चारों ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा मीथेन को इथेन में परिवर्तित किया जाता है। मीथेन पता है ना, कमेंट में लिख के बताओ मीथेन कैसे लिखते हो आप। मीथेन मत लिख देना स्पेलिंग, आपको लिख के बताना है। CH3 को बोलते हैं, CH2 को बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं, ऐसा अणु सूत्र लिख के बताएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, प्रोपेनॉल तथा प्रोपेन है, क्या है, ज्यामिति है, समावयवी है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेंगे, तंत्र में द्रव के जमने की क्रिया होती है, जो द्रव होती है उसके बारे में पूछा है। पेप्टाइड बंध रिक्त स्थान का प्रमुख गण है, मतलब गुण है। पेप्टाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, प्रोटीन है, विटामिन है या पॉलीसेकेराइड है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेंगे, SN2 अभिक्रिया प्रति निम्नलिखित यौगिकों की क्रियाशीलता का सही क्रम है। एक SN1 होता है और एक होता है SN2, ठीक है। दोनों में तुलनात्मक आता था पहले लिखने के लिए। चलो सिल्वर क्लोराइड का विलयन गुणनफल देख लेंगे, 10 - 10
पृथक स्क्वायर में है, M2 है। तो 14.35 मिलीग्राम सिल्वर क्लोराइड को घोलने के लिए जल का आवश्यक न्यूनतम आयतन M3 में है। क्वेश्चन नंबर 85, हीरे, ग्रेफाइट एवं एसिटिलीन में कार्बन का संकरण क्रमशः है। जो संकरण है वो कौन सा संकरण है, ये पूछा है। एक क्वेश्चन मैं लिख के दे रही हूँ जो 86 नंबर का क्वेश्चन है। जो तत्व होते हैं ना वो धात्विक है अधात्विक है, उनको सही क्रम में जमाओ या उनके परमाणु आकार के साथ जमाओ, उनके बहुत सारे होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आते ही रहता है। देखो इसमें बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऐसा क्वेश्चन आया है। तो सिलिकॉन, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते ही हर साल आता है, ये क्वेश्चन आएगा ही। बढ़ते क्रम में जमाओ या लिखते क्रम में जमा के बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 87 देख लेंगे। 88 आप लोग खुद देख लो फटाक से, छोटा सा क्वेश्चन है छुटकू भाई। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेंगे। वो देखो SN1 वाला आ ही गया, मैं थोड़ी देर पहले बोली थी और क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। धातु निष्कर्षण प्रक्रिया में एल्यूमिनियम निम्न की तरह कार्य करता है। धातु निष्कर्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 ये देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, विद्युत शोधन में अशुद्ध धातु बनी होती है। जो विद्युत का शोधन होता है तो उसमें अशुद्ध धातु बनी होती है, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, हाँ मैं ये बताना भूल गई आप लोग को, जो क्वेश्चन और भी आते हैं IUPAC क्वेश्चन, मतलब जो IUPAC नाम लिखो ऐसे आते हैं। जो नॉर्मल हमारे धातुएं हैं उनको IUPAC नाम में लिख के बताओ, या IUPAC नाम है उसको आप नॉर्मल में लिख के बताओ, साधारण में हम कौन से अपने केमिस्ट्री में जो नाम है ऐसा लिख के बताओ, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेंगे। देखो डायमंड सिल्वर क्लोराइड है क्या, हाँ तो क्या गलत है ये पूछ रहा है। इसमें अभिक्रमक पूछा है। हाइड्रोब्रोमाइड इसमें पूछा है। 4-मिथाइल पेंटीन 1 होना था, पेंटीन 1, ठीक है। हाइड्रोब्रोमाइड का प्रयोग परऑक्साइड की उपस्थिति में होने से प्राप्त होने वाला प्रमुख उत्पाद होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 97 देखेंगे। अब 2 परमाणुओं के बीच त्रिबंध में साझेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे आप लोग। CH3COOC2H5 ये कार्बोक्सिलिक के लिए होता है, COO जिसमें लगा रहता है ना। बेरियम 2+ आयन और एल्यूमिनियम 3+ आयन का आकार एक समान नहीं है। इनका आकार क्या है, समान नहीं है, किंतु विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। विकर्ण मतलब आपको पता है, जो पहले परमाणु के जो धातुएं हैं उसके बाद नीचे के जो धातुएं होते हैं वो ऐसे तिरछा मिलाते हैं, तो उनके जो विकर्ण होते हैं संबंध एक दूसरे से दर्शाते हैं। अब मेरे पास तो है नहीं चार्ट, तो मैं आपको समझाती, वैसे होता तो। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग हिंट कर रही है जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। नेशनल अभिक्रमक किसकी उपस्थिति को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। आप सोच रहे इतना फटाफट क्यों दिखा रहे हो, क्लास भी लेना है ना, और आप लोग ये देख लेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे, देख लेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आयु क्वेश्चन आया है, अपव्यू, आयु ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। चलो अवकल समीकरण आ गया। अवकल समीकरण आप पढ़ के जाओ मेरे तरफ से, ठीक है। सदिश वाला पढ़ के जाओ, अवकल अवयव क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। देखो मेरे चैनल में पूरे 5 साल के आपको PET के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो पूरे 5 साल का पढ़ के जाओ भाई। 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएगा ही, मैं तो बहुत कम बोल दी फिर भी। क्वेश्चन नंबर 114, न्यूटन रॉफ्सन की प्रक्रिया होती है। देखो मेरे पास बुक है, यदि बुक से आप पढ़ना चाहते हो तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। देखो लैम्डा वाला क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। ये क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, ये पढ़ के ही जाना, मैं बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 118, एक सम्मेलन में प्रत्येक प्रतिनिधि
ठीक। प्रत्येक प्रतिनिधि हर दूसरे प्रतिनिधि से हाथ मिलाता है। यदि 300 बार हाथ मिलाया गया तो सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन आया है। देख लिए 119 का फास्ट हो गया क्या क्वेश्चन? रुको रुको रुको, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, ये लो देखो 120। ये देखो सदिश वाला क्वेश्चन आ गया। ये फिजिक्स में क्वेश्चन था, अभी मैथ्स में कर दिए इसको। चलो कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 129। एक कंप्यूटर निष्पादित कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? सभी कर सकता है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट, एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम, उपरोक्त सभी क्या कर सकता है बताएं आप। कैसे साउंड कम हो गया था, सोच रहे थे क्या, बढ़ा रहे थे वॉल्यूम। चलो 131 क्वेश्चन नंबर 131। ए के सच बोलने की प्रायिकता समझते हैं आप लोग। प्रायिकता क्या होता है? 4/5 है तथा बी के सच बोलने की प्रायिकता जो है 3/4 है। तो दूसरे के विपरीत होने की प्रायिकता है। आप लोग माध्यमान, माध्यमिका वो सब पढ़े हो ना? देखो नहीं भी पढ़े हो तो पढ़ लो और चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 133 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 134। एक विशिष्ट कंप्यूटर मतलब आधुनिक कंप्यूटर उपयोग करता है। मैं जो बोल रही थी कंप्यूटर के भाग भी आते हैं इसमें। क्वेश्चन 7, 10 मतलब 5 से लेकर 10 तक आते हैं। ठीक, जो एक विशिष्ट आधुनिक कंप्यूटर उपयोग करता है, किस चीज़ का उपयोग करता है? LSI चिप मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग करता है, या द्वितीय चरण के लिए चुंबकीय कोर, या प्रारंभिक मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 135 देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 136 आ गया और 137 देखेंगे। किसी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों को परिमित क्रम को कहा जाता है। वो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, 139 देख लेंगे। ये रहा आपका 140 क्वेश्चन। 141 का क्वेश्चन देख लो। चलो बढ़िया, कूट में क्वेश्चन नहीं आए थे इस वाले में, है ना, केमिस्ट्री में। और सही जोड़ी भी नहीं आया था, मतलब मिलान करने वाला, मैच करने वाला। ये लॉग वाला क्वेश्चन आया है। देखो समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया है। 147 फास्ट हो गया क्या? ये लो फिर दोबारा दिखा देते हैं। चलो 148 देख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। कोई भी कंप्यूटर रिक्त स्थान बिना कुछ नहीं कर सकता। किसके नहीं कर सकता? प्रोग्राम के बिना कुछ नहीं कर सकता, मेमोरी के बिना कुछ नहीं कर सकता, या चिप के बिना कुछ नहीं कर सकता, या आउटपुट डिवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन विलोपित तो नहीं हो गया क्या? चलो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GP be 216 and their sum is 19, then the numbers are। गुणनखंड श्रेणी में 3 संख्याओं का गुणनफल 216 तथा उनका योग कितना है? 19 है। तो ये संख्याएं हैं। ये लो, अंधेरा सा लग रहा था क्या आपको? चलो ये रहा आपका स्पेस वर्क के लिए ये होता है, और ये सेट A का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर वीडियो अंत करते हैं। हो गया हमारा काम, इतने हैं बिना किसी बकवास के। हरे कृष्णा, सभी को स्वस्थ रहे, आनंद रहे, और आप लोग वीडियो ऐसा ही देखते रहें। हरे कृष्णा।